बनाती है। कन्हैया सोए रहते हैं। कन्हैया सोचते हैं मौसी तू आ रही है, तेरा वेलकम कैसे करूं। तो पूतना और सुंदर सा रूप बनाती है। अब राक्षसी कितना भी सुंदर बनाएगी रूप, रही तू राक्षस है। ठीक, राक्षस तो राक्षस ही होगा। अब कितना रूप बना ले लेकिन थोड़ा मोड़ा तो रहेगा ही रहेगा। भाई अनपढ़ व्यक्ति को जो है जितना सूट पहना दो लेकिन वो रहेगा वैसे। तो यहाँ कुल मिलाकर के वो राक्षसी है। अब राक्षसी है तो वो रहेगी ही रहेगी। कन्हैया ने अपनी थोड़ा सा करामात कर दिया। एक तो माया कन्हैया के पास भी है, क्योंकि कन्हैया का नाम है विष्टोर माया बलवती या सम्मोहितम जगत। सारे जगत को सम्मोहित करने वाली भगवान के पास बलवती माया है। तो माया से कहे सुनो मेरी बात। कहती क्या बात है प्रभु, आज क्या आदेश कर रहे हो। मैं आदेश ये कर रहा हूँ कि मेरी मौसी आ रही है, मौसी अच्छे से श्रृंगार नहीं कर पा रही, तो थोड़ा मौसी को सजा दो, आज मौसी को सजा दो। तो राक्षस क्यों, भगवान अपना यहाँ देखे, जानते हैं कि राक्षसी आएगी हमारे घर में, मंगल हो रहा तो अमंगल होने लगेगा, क्योंकि मंगल भवन है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वो मंगल के भवन है, उनके पास जो आता है उसका मंगल करते हैं प्रभु, सबका मंगल करते हैं नाथ, सबका मंगल करते हैं। अब मौसी आ रही तो उसका भी मंगल होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। एक भक्त था, गरीब था, बाबा का पूजा खूब करता था। एक दिन बाबा पत्थर में, बाबा तो ऐसे अलौकिक हैं, मार्ग में जा रहा था, उसका ऐसे ही बरबस एक पत्थर पड़ा। पत्थर को उसने देखा, उसका डंडा पत्थर में लग गया। पत्थर बोल पड़ता है बरम ब्रूहि वरदान मांगो। अरे वरदान मांगो मतलब क्या, आप क्या दे सकते हो। आप जो मांगोगे सब देंगे, जो मांगोगे वो देंगे। समस्या क्या है, ये पूतना जो है अपने सुख, कंस कैसा है इसका नहीं, कंस जो है दूसरे लोग सुखी क्यों हो, ये मानव राक्षस भी उसी में परेशान है। और कुछ लोग आपके यहाँ भी ऐसे ही लोग हैं कि अपने सुख में ज्यादा सुखी नहीं है, दूसरा दुखी है, इसलिए हम बहुत सुखी हैं। वरदान मांगो, क्या वरदान है। कहे महाराज, कथा तो विदित है, जानते ही हो आप लोग। महाराज आप जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को आपसे दुगना मिलेगा। ये तो गड़बड़ है, लेकिन फिलहाल मेरे पास धन नहीं है, तो एक काम करता हूँ, कुछ धन इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। ले गया, पूजा किया, ठोक दिया, वरदान मांगो, आवाज आई, कहा हमारे एक घर हो जाए। पड़ोसी को 2 घर हो गए। फिर मारा, बरम ब्रूहि वरदान मांगो, कहा हमारे एक गाड़ी हो जाए। पड़ोसी को 2 गाड़ी हो गई। कहा मेरे पास बढ़िया पार्क हो जाए। पार्क हो गया। मेरे पास डाइनिंग टेबल बढ़िया जबरदस्त बन जाए। पड़ोसी को डबल बन गई, चकाचक व्यवस्था हो गई। ऑडी कार वगैरह एक मांगता है, पड़ोसी को 2 आती है। शाम मेला, उसके घर में लोग ज्यादा लगाने लगे, इसके घर में कम आने लगे। उसने विचार किया, पत्थर को ठोकूं मैं, वरदान मांगू मैं, मौज ये करता है, अब मैं तुझे कराता हूं, रुक जा। मैं ना जीऊंगा ना जीनो दूंगा। एक दिन आया अवसर, कहा वरदान मांगो। कहा वरदान देते हो तो मेरा एक पैर टूट जाए। पड़ोसी का दोनों टूट गया।
कहता ऐसे काम नहीं चलेगा। कहा हमारे घर में एक कुआं हो जाए घर के सामने, पड़ोसी के घर के सामने 2-2 कुआं हो गए। फिर कहता है मेरी एक आंख फूट जाए। अब समझ सकते हो हम, ये संसार है, ये सोचते हैं कि हम सुखी नहीं है, चलेगा, लेकिन इसको भी सुखी नहीं रहने दूंगा। अरे मेरे भाई, पड़ोसी के घर में गाड़ी है, कभी मेरे पेट में दर्द होगा रात में तो कम से कम इससे कहेंगे तो प्यार से पहुंचा तो देगा। इतना तो रखो। पड़ोसियों से संबंध नहीं रखोगे, बाहर वालों से रखोगे, कब तक बाहर वाले अपना साथ देंगे? इसलिए आप घर वालों को तो देखो। भगवान ना करे सीढ़ी से उतर रहे हो, पैर में टूट जाए, और जब तक सवेरा हो और पैर में भयंकर चोट आए, सवेरा हो, तब तक आपकी स्थिति बदल जाए। क्या करोगे? कम से कम पड़ोसी को आवाज दे दोगे कि बाहर से कोई आएगा। जब तक जौनपुर फोन करोगे तब तक बहुत देर हो जाएगा, पड़ोसी गाड़ी मिलाद के लिए तो जाएगा। ये है हमारा। पूतना आती है, पूतना को भगवान ने सजा दिया, लो आ जाओ। भगवान ने अब पता लगाती है जन्म किसके यहाँ हुआ, तो भगवान ने अपने उत्सव तो हो ही रहा है क्योंकि आनंद है और आनंद के सिंधु है, तो इनके आनंद में जो उत्सव मनता है तो बहुत दिन तक चलता है और हर जगह सजे रहते हैं। अरे भाई यहाँ कथा हो रही तो रोड से यहाँ तक हमने सजा दिया, हमारे पास जितना सामर्थ्य था। आगे ठाकुर जी की कृपा होती है तो अब नंद महाराज हैं तो नंदराज हैं, उन्होंने अपने ठाट से अपने बालक का उत्सव मनाया है तो सारे ब्रज में पता चल रहा है। तो ठाकुर जी की कृपा से पूतना मौसी खिंची चली आई। कहां आ गई? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंचकार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिषु। आसन उसका क्या है? शिशुंचकार निघनंती, शिशुओं को मारना उसका काम है। आसन भोजन वो रक्त का करती है। घर में आती है, उत्सव हो रहा है, स्वरूप को भगवान ने पहले ही दे दिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सारी गोपियां जब पूतना को देखती हैं तो कहती हैं वाह कितना सुंदर है, वाह इसके तो स्वरूप को देखो, गजब है। किसी के अंदर पूछने की ये क्षमता नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि तू कौन है, कहां से आई, सीधा अंदर जाती है। यशोदा के गले मिलते रहे, बहन बहुत दिन बाद मिली है। यशोदा मैया भी सोचती है चल बहन तो बहुत दिन बाद आई है, आजा तेरा स्वागत है, लेकिन तू कौन है ऐसे कैसे पूछेगा? कोई नहीं पूछ सकता है। भाई कथा में आए हो आप लोग, सब बैठो, परिचित हो या अपरिचित हो बाद में देखेंगे, अभी तो हम उत्सव मना रहे हैं, आप भी सुनो। तो उत्सव में आए, बहन अच्छा ठीक है तू आ गई तो ये लाला को ले ले और मैं नेक और कोई काम देखूं। उतना बड़ी खुश हो गई, वाह काम तो मेरा जल्दी से हो गया, आसानी से हो गया, मैं तो सोची नहीं थी। लाला को ली अंदर ले गई और ले जाने के बाद क्या करती है? विबुद्धतां बालक मारिका गृहं चराचरात्मा समिनी निमितिरे क्षणः। जब भगवान को पूतना ने देखा, भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। अच्छा महात्माओं ने ये पूतना के प्रसंग में बहुत कुछ बोला। पूतना ने नेत्र को अपने इसलिए बंद कर दिया, ओ पूतना कह रहे हैं, क्षमा करिएगा ठाकुर जी ने अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लिया कि मैं यहाँ आनंद लेने आया हूँ और पहली बार आया हूँ तो कम से कम कुछ अच्छा खाऊंगा पीऊंगा, लोगों को देखूंगा। इस राक्षसी को पहले ही देखने के लिए गया। अच्छा ठाकुर जी की भी अजब लीला है। राम जी ने अपने इतिहास में जब ठाकुर जी जन्म लिए तो पहला वध स्त्री का ही किया। हाँ ताड़का को मारा प्रभु ने, ताड़का को भगवान ने मारा ना राम जी ने। अब ठाकुर जी जन्म ले रहे हैं तो पूतना को ठाकुर जी निपटाएंगे। आगे चढ़ती पूतना सोचती है, अब भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। प्रभु सोचते हैं कि क्या करूं, इसको देखो कि ना देखो, इसलिए नहीं देखता हूं, मैं माखन मिश्री खाऊंगा कि इसको देखूंगा। दूसरी बात भगवान ने कहा कि देखो सबका हमने दायरा बांटा है, जब सबका दायरा बांटा है तो दूध पीना तो मेरा काम है। शालिग्राम भगवान का अभिषेक करते हैं लोग, बड़ा आनंद आता है। अब भोलेनाथ तो दूध भी पीते हैं, जहर भी पीते हैं, दूध से अभिषेक भी उनका होता है और वो जहर भी पी लेते हैं अमृत मंथन में।
तो ये सब काम भोलेनाथ का है, ये मेरा काम नहीं है, इसलिए बाबा को बुला दिया। बाबा को बुलाया और बाबा आप आओ। बाबा ने कहा प्रभु आप आ गए इसलिए हमको आना ही पड़ेगा। तो बाबा को बुला दिया, कहे एक काम करो, दूध तो हम पी लेंगे, जहरवा आप निपटा दो। तो भोले बाबा ने जहर को निपटा दिया, जहर का काम बाबा को सुपुर्द कर दिया। ठाकुर जी ने इसलिए भी विचार किया, ये थी कौन पूतना, है कौन। भगवान ने ये सोचा कि मैं आज संसार को आनंदित करने के लिए यहां पधारा हूं, और पहली दृष्टि जब मैं देखूंगा इस राक्षसी को, तो भगवान के सामने माया नहीं टिकती। माया जवानिका क्षण्णो, माया अधोक्षत भगवान है, तो जब अधोक्षत है तो ठाकुर जी के सामने माया कैसे टिकेगी। इसलिए जब मैं नेत्र को खोल दूंगा तो राक्षसी अपने स्वरूप में आ जाएगी। तो यहाँ सब जो उत्सव है वो अनुत्सव में बदल जाएगा, अतः मुझे नेत्र को बंद कर लेना चाहिए। ठाकुर जी ने नेत्र को बंद कर लिया। ठाकुर जी ये सोचते हैं कि इसको यदि मैं देख लूंगा तो मार नहीं पाऊंगा, और जिसका स्तन पान कर लो वो तो मातृ अर्धात्री होगी, तो हम करें क्या। इसलिए भगवान ने बहुत सारे नेत्रों के कारण है, लेकिन हम कथा आगे बढ़ाएंगे। ठाकुर जी नेत्र को बंद किया। ठाकुर जी ने धीरे धीरे करके गढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीट्य तत प्रणय समं रो समन्वितो पिबा। भगवान ने पहले पूतना के समस्त विकारों का पान किया, काम को, साम को, दंड को, वेद को, अहंकार को, तामस अहंकार को, अविद्या को ठाकुर जी ने पान किया। करते 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 समाप्त कर दिया। अब ठाकुर जी जब शांत रस हो गया तो दुग्ध प्रवान कर रहे हैं, अब उसको मुक्त करना है। इसलिए उसके सारे अहंकार, राजस तामस, सारे अहंकारों को समाप्त कर दिया, पाप को समाप्त कर दिया, संताप को समाप्त कर दिया, राक्षसी के स्वरूप का दोबारा ये रूप न ले। इसलिए ऐसे भगवान ने पान किया कि प्राणई समम रोष समन मितो पिबत। अरे कहती है लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। क्या कहते हैं मौसी, मैं तो एक बार जिसे पकड़ता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं। भगवान कहते हैं तू आए पग 4, और ठाकुर जी का संकल्प है मैं तो 60 पग दौड़ के आता हूं। एक बार आ तो आ राम की शरण में और राम राम कर। राम जी आपके शरण, राम जी के शरण में आप आओ, राम जी आपको शरण दाएं, मुक्त कर दे। छोड़ती है, चिल्लाती है, कन्हैया कहते हैं ना अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया।